14 दिसंबर 2024 को घर वाले एक शादी के समारोह में बाहर चले जाते हैं। घर पर लड़की अकेली होती है। वह मौके का फायदा उठाकर अपने लवर को अपने घर बुला लेती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियां खाकर बुरी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, 15 दिसंबर 2024 की सुबह होते ही उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंका देने वाली खबर आती है, जो आग की तरफ फैल जाती है। उस खबर में बताया गया कि एक नाबालिग लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने पावर बढ़ाने वाली गोलियां यानी कि वाइग्रा और कुछ टाइम बढ़ाने वाले लोशन अपने प्राइवेट पार्ट्स पर लगाकर सेक्स किया था, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई थी। लेकिन क्या यही सच था जो उस खबर में बताया गया, या फिर सच्चाई कुछ और थी? यह जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जहां इस कहानी की जड़ ने जन्म लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर का यह मामला है, जहां पर एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की अपने माता पिता के साथ ही रहती है। पुलिस की तरफ से उनके नाम उजागर नहीं किए गए, इसलिए हम भी प्राइवेसी के चलते उनका नाम की साझा नहीं कर सकते। लड़की हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा होती है, यानी 12 क्लास की, और उसी के स्कूल में पढ़ने वाले कुलदीप से उसकी जान पहचान हो जाती है। धीरे धीरे यह जान पहचान अच्छी दोस्ती में बदल जाती है, और उसके बाद जवानी की गर्मी ने दोनों को बहका दिया। इसलिए वह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लड़का कुलदीप, जिसका नाम शोभित भी है, वह लड़की के गांव का ही रहने वाला होता है और दोनों दोस्ती से थोड़े ऊपर बढ़ चुके थे। लड़की की उम्र तकरीबन 17 साल होती है और कुलदीप यानी कि शोभित, वह भी लगभग 17 से 18 साल का ही होता है। अब इस उम्र में जवानी और शारीरिक हार्मोन्स अपने चरम पर होते हैं, और यह ऐसा समय होता है जब लड़की के शरीर की फिजिकल पावर भी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। लड़के शोभित और लड़की दोनों को ही सेक्स वीडियोस देखने की पूरी लत लगी हुई होती है। कई दफ़ा दोनों प्रेमी युगल एक साथ पर्न वीडियोस देखा भी करते थे। खैर, कुछ ही दिन बाद ही ठंड का समय होता है और शादी वगैरह चल रही होती है। इसी बीच लड़की के माता पिता को भी नज़दीकी रिश्तेदार में से शादी का इनविटेशन आता है। पूरा परिवार शादी में जाने के लिए निकलने लगते हैं। उसके बाद माता पिता लड़की को भी अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन लड़की अपनी तबीयत का बहाना करती है और बोलती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और वह उनके साथ शादी में नहीं जा सकती। शादी में जाना काफ़ी ज़रूरी था और लड़की भी 17 साल की जवान हो चुकी थी, इसलिए उसे अकेला घर पर छोड़कर जाना घर वालों को सही नहीं लग रहा था। इसीलिए वह उसके चाचा के छोटे बेटे, जिसकी उम्र अभी 5 से 6 साल की होती है, उसे अपनी बेटी के साथ घर पर छोड़कर चले जाते हैं और बेटी को बोलते हैं कि घर का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना और किसी अनजान के लिए दरवाज़ा मत खोलना। यह कहने के बाद लड़की के घर वाले लड़की को अकेला छोड़कर शादी में चले जाते हैं, जिसके बाद लड़की अकेली होने पर अपने चचेरे भाई के लिए खाना बनाती है और उसके बाद खाना वगैरह खाकर अपने छोटे चचेरे भाई को एक कमरे में सुलाकर बरामदे में आ जाती है। इसके बाद लड़की गंदे वीडियोस देखने लगती है, जिसकी वजह से उसमें हवस की आग जग जाती है और वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जिसके बाद वह अपने प्रेमी कुलदीप यानी कि शोभित को कॉल करती है और उसे बताती है कि घर पर कोई नहीं है, सब शादी में गए हुए हैं, कल ही आएंगे, इसलिए तुम यहाँ आ जाओ। इसके बाद लड़की की कॉल रख देती है और लड़के के इंतजार करने लगती है। उधर लड़का कुलदीप भी नासमझ था। वह थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि लड़की ने उसे घर पर क्यों बुलाया है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। कुलदीप का यह दोस्त यह सब सुनकर कुलदीप को बताता है कि अगर लड़की अकेली है और उसने तुम्हें घर पर बुलाया है तो तुम्हें मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। तुम्हें उसके घर जरूर जाना चाहिए, लेकिन हाँ, साथ में जो मैं बताऊं वह कुछ सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां और लोशन जरूर लेकर जाना। इसके बाद कुलदीप का दोस्त कुलदीप को सेक्स पावर बढ़ाने वाली कुछ गोलियों के नाम बताता है और एक क्रीम का नाम बताता है, जिसे अपने लिंग पर लगाने से उसके प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिविटी कम होगी और वह जल्दी फ्री नहीं होगा। ये सब कुछ सुनकर कुलदीप अपने दोस्त के बताए अनुसार मेडिकल स्टोर उसकी
मेडिकल स्टोर से उसकी बताई हुई गोलियां और क्रीम ले लेता है, जिनमें से सेक्स पावर बढ़ाने वाली कुछ गोलियां तो वह खा लेता है और फिर उसके बाद सीधा लड़की के घर पहुंच जाता है, जहां पर लड़की कुलदीप का ही इंतजार कर रही होती है। घर पहुंचने के बाद कुलदीप तकरीबन 8:30 बजे के आसपास लड़की को दरवाज़ा खोलने को बोलता है। लड़की दरवाज़ा खोलती है और कुलदीप घर के अंदर आ जाता है और फिर लड़की वापस दरवाज़ा बंद कर देती है। बरामदे में ही एक बेड रखा हुआ होता है, जिस पर लड़की कुलदीप को बिठा देती है और उसे खाना वगैरह का पूछती है। कुलदीप खाने वगैरह को खाना मना कर देता है। बस उसे सेक्स पावर की गोलियां खाने की वजह से सिर दर्द होने लगा होता है, इसलिए वह लड़की से चाय मांगता है। जिसके बाद लड़की चाय बनाकर लाती है और दोनों पास में बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब बैठे होते हैं, जिस वजह से दोनों के अंदर की हवस जागने लगती है और दोनों ही प्रेमी युगल अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद कुलदीप के बयान में बताए अनुसार वह लड़की के साथ रोमांस करने लगता है और उसके बाद वह अपने और लड़की के कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में आ जाते हैं। दोनों ही प्रेमी अब दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़े के नग्न अवस्था में थे और उसके बाद कुलदीप अपने दोस्त के बताए अनुसार अपने लिंग पर सेंसिटिविटी कम करने वाली क्रीम लगाता है और उसके बाद दोनों इंटीमेंट होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। कुलदीप ने अधिक मात्रा में पावर की गोलियां खा ली थी, इसलिए वह थकता नहीं है और लड़की के साथ लगातार कई बार यौन संबंध स्थापित करता है। इस दौरान दोनों ही बिना कपड़े के थे और दोनों ने ही कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिस वजह से लड़की को ठंड लगने लगती है। पुलिस की पूछताछ में कुलदीप ने बताया कि वह तकरीबन 8 बजे से लेकर 4 बजे तक लड़की के साथ रुका था, जिस दौरान उसने लड़की के साथ 8 से 9 बार शारीरिक संबंध बनाया था। लेकिन जब वह आखिरी बार तकरीबन 3 बजे के आसपास लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो लड़की का शरीर अकड़ने लगता है। कुलदीप को लग गया कि शायद लड़की को मेरा चरम सुख यानी कि ऑर्गेज्म हो रहा है, इसलिए वह शारीरिक संबंध बनाना कंटिन्यू रखता है। लेकिन जब कुलदीप फ्री हो जाता है तो उसकी नज़र लड़की पर जाती है। उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही होती, उसका शरीर अकड़ चुका था। ये सब कुछ देखकर लड़का डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सुबह करीब 9 बजे के आसपास घर वाले घर पर आते हैं तो लड़की नग्न अवस्था में ही बेड पर पड़ी हुई होती है। वह उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं उठती, इसलिए परिवार वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। लड़की की हालत देखकर डॉक्टर पुलिस को मामले की सूचना देते हैं, जिसके बाद पुलिस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और घर पर जांच करती है, जहां पर पुलिस को सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां और क्रीम के पैकेट मिलते हैं। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सामने आता है कि लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था, लेकिन किसी तरह की जबरदस्ती का कोई सबूत नहीं मिला और लड़की की मौत की वजह हत्या नहीं बल्कि उसकी मौत ठंड लगने की वजह से हुई थी, जिस वजह से उसका ब्लड जमने लगा होता है और उसी वजह से ब्लड फ्लो कम होने की वजह से उसकी हार्ट बीट्स धीमी हो गई और उसका शरीर अकड़ गया, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो जाती है। इसलिए इस पूरे मामले में हत्या और रेप जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि लड़की के साथ शारीरिक संबंध तो बनाए गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में लड़की की योनि में स्पर्म की जितनी मात्रा में थी उससे क्लियर हो चुका था कि लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए थे। इस वजह से पुलिस इसे रेप और हत्या का मामला ही समझ रही थी। खैर, पुलिस ने रिश्तेदारों और लड़की के माता पिता से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वह सब तो शादी में गए हुए थे और घर में लड़की के साथ उस वक्त सिर्फ उसका छोटा भाई ही मौजूद होता है। इसलिए पुलिस के काउंसलर बच्चे से बातचीत करते हैं, जिसमें बच्चे से पूछताछ में पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन उसे कमरे में सुलाकर बरामदे में आ गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वह दरवाज़ा खोलकर दीदी के पास आने लगता है। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी दीदी एक लड़के के साथ नग्न अवस्था में थी और वह दोनों गंदा काम कर रहे थे। इसलिए वह वापस कमरे में चला जाता है और सो जाता है। इसके बाद पुलिस लड़की का मोबाइल चेक करती है और उन्हें कॉल्स और चैट देखकर कुलदीप के बारे में पता चलता है और पुलिस
कुलदीप यानी कि शोभित को गिरफ्तार भी कर लेती है। लड़की नाबालिग थी, इस वजह से शोभित की एक भी बात नहीं सुनी जाती और उसके खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट के अंडर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली यह थी कि लड़के की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि लड़के और लड़की के बीच शारीरिक संबंध उन दोनों की सहमति से बनाए गए होते हैं, जिसमें कुलदीप ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और तो और लड़की ने मौके का फायदा उठाकर कुलदीप को कॉल करके घर पर बुलाया होता है। लेकिन इसके बावजूद लड़के कुलदीप को रेप का केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि शायद सही भी नहीं था, क्योंकि इस चीज़ में लड़के और लड़की दोनों अपनी सहमति से शामिल होते हैं और उसकी मौत भी ना तो अननेचुरल शारीरिक संबंध बनाने से हुई थी, बल्कि जबरदस्ती करने से, बल्कि उसकी मौत सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या थी जो कि ठंड की वजह से होती है। खैर, आप सभी के इस बारे में क्या ख्याल है, हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम में ज़रूर साझा कीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी और अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।